अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ज्यादा नहीं बस एक सब्जी के बारे में बताऊंगा। वो एक सब्जी ही 10 चीजों पे भारी है। उस सब्जी का अगर बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वो ना सिर्फ डायबिटीज के हवाले से आपको मुनफरिद नताइज देती है, बल्कि वो जिस्म के दूसरे मसला मसाइल के से भी काफी हद तक निपटती है। इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर शुगर तो जीरो होती है और इसका कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर जीरो होते हैं। इसका मतलब ये है कि डायबिटिक का पेशेंट इसको जी भर के खा सकता है, उसको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पहले तो कुछ इन चीज के कुछ फवाइद बताऊंगा, इसके कुछ हकायक से आगाह करूंगा। उसके बाद मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा, क्योंकि इसके मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल है। किसी एक तरीके से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। और किसी भी चीज के मैंने पहले भी बता चुका हूँ, उसके ज्यादा से ज्यादा फायदे अगर आपने हासिल करने हैं तो हमें इसका तरीका इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि इस चीज को कितने कितने तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं जिस सब्जी की बात कर रहा हूँ, वेजिटेबल्स के बारे में अगर थोड़ी डिस्कशन करूं, तो अमूमन डॉक्टर हजरात यही सजेस्ट करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को स्पेशली कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, बिकॉज इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत थोड़े होते हैं और शुगर भी थोड़ी होती है और इनके फायदे बेपनाह होते हैं। लेकिन सब्जियों में भी कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके फायदे बहुत ज्यादा है, और कुछ सब्जियां ऐसी जो कि फायदों के लिहाज से बहुत निचले लेवल पे है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको मना किया जाता है, जिनका इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको कॉलीफ्लावर, जी कॉलीफ्लावर, जिसको हम लोग जो है वो फूल गोभी के नाम से भी जानते हैं उर्दू जुबान के अंदर। अब फूल गोभी जो दिखने में तो एक आम सी सब्जी है बाकी सब्जियों की तरह, लेकिन इसके फायदे बहुत बहुत बड़े हैं। वो क्या? सबसे पहला इसका फायदा, इसके अंदर एक बहुत ही रेयर आपका इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल पाया जाता है, जो कि कॉलिन के नाम से जिसको जानते हैं। कॉलिन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कॉलिन का बेनिफिट ये है कि वो आपको टाइप 2 डायबिटीज में तो कन्वर्ट होने से बचाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अभी डायबिटीज नहीं है या आपको डायबिटीज होने का खतरा है, आप अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो उसके अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फर्दर आपको आगे बढ़ने से जो है वो रोकेगा आपकी शुगर लेवल को। तो कोलिन का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जो टाइप 2 डायबिटीज में ऑलरेडी हैं, उनको शुगर लेवल कंट्रोल करने में ये कोलिन बहुत हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन जो भी डायबिटीज के सफर पे जो भी उनका आगाज हुआ है, तो प्री डायबिटीज के पेशेंट भी अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी शुगर को रिवर्स करने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। इसका मतलब है ये सब्जी डायबिटिक रिवर्सल के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा क्या है? दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा जो है दूसरा, ये लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। जो आपकी जो है वो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी, इसके लिवर के लिए आपके बहुत जबरदस्त किस्म के बेपनाह फायदे हैं। ये आपको फैटी लिवर खत्म करने में और कम करने में बहुत मदद करती है। दूसरा, ये लिवर एंजाइम्स की परफॉर्मेंस को बहुत बूस्ट करती है। इसके अलावा आपका अगर वजन ज्यादा या बॉडी में अमाउंट ऑफ फैट ज्यादा है, तो उसके दौरान भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फैट को कम करने में भी आपकी बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आपके अंदर हिम्मत आएगी, मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके अंदर आएगी। तो इम्यूनिटी ही नहीं है तो आप मुख्तलिफ बीमारियों के अगेंस्ट मजम्मत नहीं कर पाओगे। तो ये इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट इसके फायदा क्या है? इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ना ही सिर्फ आपके पेंक्रियास के लिए, बल्कि आपकी बॉडी के जो इंसुलिन है उसकी वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है, लिवर की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है, आपके लंग्स की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ओवरऑल बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जिस्म के लिए बहुत एक गहरी जरूरत है, और इससे आपको एक हेल्थी अमाउंट एंटीऑक्सीडेंट्स की भी मिलती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स दूसरे वो आपको इससे मिलते हैं। एक प्रोटीन की एक अमाउंट इससे आपको मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें वो इसमें जीरो है। शुगर की बात करें, शुगर इसमें जीरो है। तो मतलब ये ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। और ये टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट, प्री डायबिटीज के पेशेंट, ये हर तरह के पेशेंट के लिए सेफ कंसिडर की जाती है। तो ये तो इसके कुछ फवायद थे, जो कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं आप इससे जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये अगर किसी को स्टमक इश्यूज है तो ये उसके अंदर आराम से खा सकता है, बिकॉज ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट, ये हजम बहुत आराम से
हो जाती है। तो डायबिटीज के पेशेंट के जिनको अमूमन इशू होता है उनका डाइजेशन का, तो उसके लिए भी ये और बहुत बेहतरीन चीज है, इजीली डाइजेस्ट आपके लिए हो जाती है। अब दूसरी चीज ये आती है कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, कब कब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे। सबसे पहले तरीका इस्तेमाल तो देखिए अमूमन ये जो घरों में बनती है इसके अंदर आलू डाल के इसको पकाया जाता है, और आपको पता है आलू डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। आलू डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर लेवल बढ़ा देता है। तो मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि इसको जब भी आपने पकाना है, पहला तो ये आलू के अंदर ना पकाएं, इसके अंदर कोई आप मीट को ऐड कर लें, मीट की एडिशन कर लें, बीफ की कर लें, मटन की कर लें, चिकन की कर लें, तीनों में से जिस मर्जी चीज की एडिशन कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो कोशिश करें आलू का इस्तेमाल ना करें। आलू अगर आपने डाला ही हुआ है तो कोशिश करें एक आलू से ज्यादा ना खाएं आप। तो सबसे पहला तो यह, इसको आप चिकन के साथ या किसी भी जो मीट है, एनी काइंड ऑफ मीट आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें आलू से दूर रहें, किसी मीट के अंदर इसको बनाएं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा यह है कि इसको सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें, और इसके ज्यादा बेनिफिट्स अगर आपने लेने हैं तो इसको जो आप रॉ फॉर्म में जो आपकी कच्ची होती है, या इसको थोड़ा सा रोस्टेड करके या जो आपका जो पैन होते हैं उसके अंदर विदाउट ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा अगर आप रोस्ट कर ले, इसका जो कलर हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा, फिर आप इसको खाएं, इसका जायका भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा, और इसका बेनिफिट जो है वो सबसे ज्यादा इस फॉर्म में मिलता है आपको। या इसको कुछ दूसरे वेजिटेबल के साथ बॉयल करके इसको इस्तेमाल कर लें आप, इससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके अलावा सलाद के अंदर जो मिक्स सलाद आप लोग बनाते हैं घर के अंदर, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, आपका प्याज हो गया, या फूल गोभी हो, बंद गोभी हो गया आपकी, ये जो सलाद बनाते हैं इसके अंदर डाल के प्लस चिकन बॉयल करके साथ इसके अंदर ऐड कर ले, ये दोपहर का बहुत हेल्दी और जबरदस्त एक आपका लंच तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ भी आप लोग इसको खा सकते हैं। ये जो तरीके इस्तेमाल मैंने आपको बताया ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, अगर आपने इससे मैक्सिमम फायदा लेना है, अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, ब्लड शुगर लेवल नीचे लेकर आने हैं, चाहे रैंडम शुगर लेवल आपने नीचे लेके आनी, चाहे फास्टिंग आपने लो साइड पे लेके आनी है, तो जो दूसरा तरीका इस्तेमाल है सलाद की शक्ल में या बॉइल्ड फॉर्म में या रोस्टेड फॉर्म में, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसके साथ कोई आप बॉइल्ड चिकन ऐड कर लें, प्रोटीन आपकी बॉडी की एक तो भूख की जरूरत भी पूरी हो जाएगी, भूख भी बढ़ जाएगी, और आपका इसके ऊपर टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी मैरिनेशन कर सकते हैं, कोई चीज को आप इसके ऊपर लेमन भी ऐड कर सकते हैं खाने से पहले, कोई भी जो है ना आप सिरका होता है आपके यहाँ जो भी सॉस वगैरह होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन केचप नहीं। ठीक है, इन चीजों को एडिशन करके इसको आप खा सकते हैं, ये लिटरली आपको बहुत बेनिफिट्स देगी। लेकिन वही बात है, इसको हफ्ते में 1 से 2 दफा 2 से 3 दफा खाएंगे फिर ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। ये नहीं कि हफ्ते में 1 दफा या 2 हफ्ते में 1 दफा खा रहे हैं कि जी मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपको जरूर बेनिफिट देगी। टाइप 1 के डायबिटीज के पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज और स्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट, तीनों ये एंजॉय कर सकते हैं।